आंवलाखेड़ा। बरहन के आंवलाखेड़ा स्थित अनंत गार्डन में शुक्रवार को जनहित जागृति सेवा समिति के तत्वावधान में सामूहिक विवाह संस्कार हुआ। इसमें 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पाणिग्रहण संस्कार में विधि विधान से 14 कन्याओं के विवाह के पश्चात वर वधू को आशीष देकर सुखमय जीवन की मंगल कामना की गई। मंगलवार को जनहित जागृति सेवा समिति द्वारा 41वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन अनंत गार्डन में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में अंबे हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश चौधरी रहे। बारात को आगरा जलेसर रोड गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से घोड़ों पर सवार दूल्हों को बैंड बाजों के साथ विवाह स्थल पर ले जाया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बारात की अगवानी की। इसके बाद आचार्य पम हरिओम शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू रीति रिवाज से वैवाहिक क्रियाएं संपन्न कराईं। नवयुगलों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। तत्पश्चात जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। आयोजक मंडल ने प्रत्येक जोड़े को घरेलू सामान बेड, ड्रेसिंग टेबल, LED, बक्सा, पंखा, मेज कुर्सी व स्टील के बर्तन आदि दिए गए। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि सहित समिति के पदाधिकारियों ने वैवाहिक जोड़ों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन मनोज तारौलिया द्वारा किया गया। विवाह समारोह के आयोजक पवन कुशवाहा ने कहा कि शादी विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची एवं दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए जनहित जागृति सेवा समिति द्वारा हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाता है। जो फिजूल खर्ची होती है उससे बच्चों की पढ़ाई में प्रयोग किया जा सकता है। इस दौरान उपस्थित रहे किशोर कुशवाहा, प्रिया कुशवाहा, गिरीश कुशवाहा, भूरी सिंह कुशवाहा, मुकुट सिंह कुशवाहा, नरसिंह पाल, राम सिंह कुशवाहा, नितिन, अतेंद्र, टीटू कुमार आदि उपस्थित रहे। देता हूं मेरे भाई पवन कुशवाहा जी, मनोज कुशवाहा जी, हमारे किशोर भाई साहब, हमारे महेश चौधरी जी और मेरे पत्रकार साथी जो मेरे सामने खड़े हुए हैं उनको भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच अपना दल पार्टी उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन अंबे हॉस्पिटल अहमदाबाद। जनहित जागृति सेवा समिति के माध्यम से आज 21 जोड़ा शादी समारोह रखा गया है और मैं इस पूरी समिति के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, खासतौर से पवन कुशवाहा जी को जो अध्यक्ष हैं इसके, और सभी सम्मानित साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे आंवलाखेड़ा क्षेत्र में और भगवान श्री राम शर्मा आचार्य जी की ब्रजभूमि पर और यह प्रोग्राम निरंतर रूप से ये कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि हर चीज़ पर महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी भी हैं और शादी के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं शादी विवाह के लिए। और यहाँ पर ये लोग क्या है कि एक केवल रसीद कटवाते हैं, जो भी अपना समिति के माध्यम से जो भी सुविधा शुल्क रखा गया है उसके माध्यम से, और उसी के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से करते हैं। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों ही लोगों की सहमति से यहाँ जो है शादी विवाह कराए जाते हैं। परंतु मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका कि जनपद आगरा के इस आंवलाखेड़ा का ये लोग कहीं ना कहीं निरंतर रूप से बहुत ज़्यादा नाम को रोशन करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा किसी भी समाज में, मैं तो चाहता हूँ कि हर समाज के अंदर ऐसा कार्य होना चाहिए। और प्रत्येक युवा पीढ़ी आजकल फालतू में पैसे को बर्बाद करते हैं। जैसे क्या कहा, आज 21 जोड़ा शादी हो रही है तो इन लोगों को 21 जगह से बैंड लेने पड़ते, 21 बैंड आते आज 21 डीजे लगवाते ये लोग, 21 जगह जाके मैरियम लेते हैं। तो इन्होंने फालतू की बर्बादी को बचाने का कार्य किया। इसलिए मैं चाहता हूँ फालतू के खर्चे से बचाकर हमेशा इसी प्रकार के सहयोग और जनहित जागृति सेवा समिति के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यह जो समिति इतने बड़े स्तर पर पहुंचे। मेरी आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी मनोकामनाएं इनके लिए, और मैं संपूर्ण रूप से पूरा सहयोग भी करूंगा इनका जहां तक भी होगा, जहां तक मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस कमेटी से जुड़े। लगातार प्रदेश सरकार भी सामूहिक विवाह करा रही है, लगातार शादी ब्याह हो रहा है। देखिए, मेरा मानना वही है कि मैंने आपसे वो कहा ना कि देखिए हम फालतू के खर्चों से बचते हैं। आज इस मैरियम के अंदर एक जनरेटर होगा, पूरे 21 जोड़ा शादी को पूरा कंप्लीट कराएगा। एक डीजे होगा, पूरे 21 जोड़ा शादी को कंप्लीट कराएगा। एक बैंड होगा, 2100 दूल्हाओं की बारात को चढ़ाने काम करेगा। एक फोटोग्राफर होगा, 21 जोड़ा शादियों के फोटो खींच के तैयार करके देगा।
एक स्टेज होगा, वहाँ पर 2100 जोड़ा शादियों की शादी की रस्में पूरी होंगी। तो ये जो बहुत ज्यादा खर्चा जो फालतू का जो बर्बादी है उससे बचाने का कहीं न कहीं कार्य कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामूहिक विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको शायद कहीं न कहीं ये लगता होगा कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन से अगर शादी करेंगे तो हमारी कहीं बेइज्जती हो रही है। मैं जानता हूँ आजकल गाँव की सोच यही होती है लोगों की, कुछ लोगों की, पर ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच अपनी मानवता के अनुसार होनी चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम फालतू के खर्चों को बचाएंगे तो कहीं न कहीं से दो पैसे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से शादी करें और ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत जो है योजनाएं चलाई हैं और मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज हमारे ब्लॉक खंदौली की ग्राम पंचायत आंवलखेड़ा में हमारे पवन जी, मनोज कुशवाहा जी के माध्यम से यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 14 वर वधुओं का आज यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। निश्चित तौर पे मैं उनको बधाई देता हूँ। पहले भी कई कार्यक्रम वो लोग कर चुके हैं। 41वां सामूहिक सम्मेलन है ये, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है। सामान वगैरह पूरा कुछ सामान दिया जाता है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको। इसी तरीके से आगे करते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सरकार भी लगातार सामूहिक विवाह करा रही है। जी, ब्लॉक के अंदर हम लोग, आप जानते भी होंगे अच्छी तरीके से कि 35,000 रुपये की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक सम्मेलन के माध्यम से ब्लॉक पर दी जाती है और 10,000 रुपये का सामान होता है। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन हैं वह भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और आपका ये जागृति समिति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आंवलखेड़ा में मैं समझता हूँ साल भर में 3 या 4 बार सम्मेलन यहाँ पर होता है और ब्लॉक पर भी आयोजित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए जो भी सामाजिक संगठन आगे आकर के अपनी भूमिका निभाते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। ऐसे ही आगे और भी होते रहेंगे कार्यक्रम। जी, जिस तरह से देखा जाए तो ऐसे समाज सेवी लोग हैं, सम्मेलन कराते हैं, दहेज प्रथा का वो रहता है, वो लगातार देखा जा रहा है। जी, देखिए, दहेज प्रथा का अंत तो वैसे हो चुका है, परंतु अभी व्यवहारिकता में मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हुआ है। और ऐसे यदि, मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादातर अगर सम्मेलन के माध्यम से विवाह करेंगे तो ये जो दहेज प्रथा है ये समाप्त होने में कई हद तक मुझे लगता है कारगर साबित होगा। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो सम्मेलन में शादी नहीं करते? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सम्मेलन में शादी करने वाले केवल गरीब ही होते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इसमें गरीब अमीर की कोई बात नहीं है। विवाह होना है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो सम्मेलन के माध्यम से हो। अब चूँकि मेरा तो विवाह हो चुका है, अगर मेरा विवाह नहीं होता तो यकीन मानना मैं सम्मेलन से ही करता। मैं किशोर कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष जनहित जागृति सेवा समिति। किस तरह का कार्यक्रम है और कितने का कार्यक्रम आपका? ये सर ऐसा है, हमारा कार्यक्रम सन 14 से चला रहे हैं इसको जी, और एक वर्ष हमारे 4 कार्यक्रम होते हैं, और जिसमें कि हम गरीब असहाय या मान लें जो समाज में हमारी क्रूरता दहेज की, उससे बचने के लिए हमें जो कार्यक्रम चला रहे हैं और दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं, ठीक है ना। और जिससे हमारा ये कोशिश है कि हमारी समिति के ओर से जो एक समाज में संदेश जाना चाहिए कि हम जो अनावश्यक शादियों में जो खर्च करते हैं उनसे बचें। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो समाज में हमारी दहेज रूपी जो विकराल रूप ले रखा है, तो उससे हमारी बेटियों भी सुरक्षित हैं और हमारे लड़के पक्ष के भी जो अनावश्यक दहेज प्रथा के मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा उनसे बचा जा सकता है। और जितना हर एक बेटी वाला जो अपनी बेटी की जो शादी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके अच्छे से अच्छा दहेज देना चाहता है, लेकिन हम जो यहाँ पर कम खर्चे में और परिवार की सभी आवश्यकताओं की चीजें जो है इस सम्मेलन के माध्यम से उनको देते हैं, और कम खर्चे में गरीब बच्चों की शादियां जो हम लोग कराते हैं। किशोर जी, क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को जो लोग सामूहिक विवाह में शादियां नहीं करना चाहते? देखिए, ये अभी जो है उन लोगों की समझ से परे है। कुछ लोग अपने को समाज में बड़ा समझते हैं और उन्होंने ये समझते हैं कि ये सम्मेलन में जो शादियां होती हैं कुछ गरीब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है उनका मानना और उनकी सोच को, और उनको हम संदेश देना चाहते हैं अगर वो लोग भी हमारे साथ आकर के अपने बेटों बेटियों की शादी करें तो ये समाज में जो दहेज रूपी जो असुर फैला हुआ है, कुरीति फैली हुई है, वो खत्म हो सकती है।
अगर हमारी जैसी अन्य संस्थाएं भी जो कार्यक्रम करती है इससे, और तमाम समितियां इस तरह के कार्यक्रम कर रही हैं, अगर उनमें भी ये हमारा सहयोग करें तो शायद दहेज से जो है ये मामला दहेज रूपी दानव खत्म हो सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं किशन यादव बरेल। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या जो ये कार्यक्रम पवन कुशवाहा जी द्वारा जो किया जा रहा है, ये समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इससे जो समाज में कुरीतियां फैलती हैं, वो कुरीतियां बंद करने का काम है। पवन कुशवाहा जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, उससे ये लगता है कि इस तरह से शादियां अगर होने लगे तो हमारे समाज में जो फिजूल खर्चा है वो बंद हो जाएगा। हम लोग, आप लोग, सब लोग जानते हैं कि अपनी बहन बेटियों की शादी बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं, परंतु पवन कुशवाहा जी ने जो ये सिस्टम बनाया है कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह करने का जो कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों में एक जागृति बढ़ेगी और एक सामाजिक चेतना बढ़ेगी। समाज में एक ये विश्वास बढ़ेगा कि जहां सर्वधर्म सामाजिक विवाह समारोह हो रहा है, वहां से अगर हमारी बेटियां जाएंगी तो अपने ससुराल में सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वहां इन लोगों को जानकारी होगी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह से ये बेटियां आई है। हम लोग शादियां कर देते हैं, हमने देखा है कि उसके बाद बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, आग से जल रही हैं, और बहुत जगह हमने देखा है कि बेटियों को छोड़ दिया जाता है। और लेकिन पवन कुशवाहा जी द्वारा आज 41वां सार्वजनिक कार्यक्रम किया जा रहा है, पर लेकिन आज तक ऐसी पूरे शिकायत नहीं आई कि किसी भी बेटी ने आत्महत्या की हो, किसी बेटी को छोड़ दिया गया हो, या किसी बेटी के परिवारजनों के खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाया हो। इससे हमारे पूरे क्षेत्र में ये मालूम हो गया कि ये पवन कुशवाहा कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत ही अच्छा चलाते हैं, सभी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। और आज यहाँ पर आए हुए डॉक्टर महेश चौधरी जी, उनकी पूरी टीम और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता। एक बार परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पवन कुशवाहा और इस जनहित जागृति सेवा समिति का संस्थापक संयोजक हूँ। किस तरह का कार्यक्रम है आज, कौन सा आपका विभाग? जी बंधु, आज हमारा जनहित जागृति सेवा समिति की ओर से 41वां ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह है, जिसमें आज 14 जोड़ों का 14 जो जोड़े हैं वो आज जीवन साथी बनने जा रहे हैं। आज क्या क्या सामान दिया गया है? इसमें हमारे यहाँ हमारी संस्था की ओर से सभी वर वधुओं को घरेलू उपयोगी सामान दिया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, अलमारी है, बेड है, गद्दा है, तकिया, चादर है, LED टीवी है, मोटरसाइकिल है और बक्सा है, और अलमारी वगैरह और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, बहुत से इत्यादि बहुत सारा घरेलू उपयोगी सामान दिया जाता है। क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ की सभी जनता को? संदेश में यही देना चाहता हूँ बंधु के ज्यादा से ज्यादा लोगों मेरा ये मानना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ज्यादा से ज्यादा शादियां अपने सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से ही करें, जिससे कि जो भी हमारी बचत होती है पैसे की, क्योंकि हमें टेंट का, बैंड का, बहुत सारी चीजों का हम पैसा बचाते हैं, उन पैसों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अगर हम पैसों को उपयोग करें तो उस पैसे से अगर हम बच्चों को शिक्षित बना देते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी, अगर वो बच्चा शिक्षित हो गया तो हमारे घर का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, मैं समझता हूँ अपने गांव, क्षेत्र, अपने देश का नाम रोशन करेगा। अगर कोई शादी 10 लाख की कर रहा है, मैं कह रहा मैं उसने 10 लाख की मैं 20 लाख की करूंगा, इससे कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें कर्ज में आप डूबेंगे, इसके अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता, इससे भला नहीं हो सकता। भलाई बस इसमें है कि अपने बेटे बेटियों की शादी आप सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से करें, जिससे कि हम जो भी पैसा बचाएंगे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इस पैसों को लगाएं। आप डॉक्टर भी हैं और लोग कहा जाता है आज डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन उसके अलावा आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, इसके पीछे क्या राज है? राज कुछ नहीं है, हमारी जो संस्था है, इस संस्था के जो संस्थापक हैं माननीय श्री दौलतराम कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने ही मुझे इसकी प्रेरणा दी थी। बोले अगर आप राजनीति में और समाज सेवा में अगर कुछ अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं तो इससे धर्म का बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम गरीब बेटे बेटियों जो बेचारे समर्थ नहीं है कि अपने घर पे हम इतना बड़ा आयोजन कर सकें और इतना सामान दे सकें, इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकें, उनका बिल्कुल भी बेचारे की हैसियत नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी, बोले कि डॉक्टर साहब आप सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से गरीब लोगों की सहायता करो, जिससे कि अगर हम उनकी शादी ये करते हैं सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से
मैं समझता हूँ जब तक वो जिएंगे, जब तक सम्मेलन का वो याद रखेंगे और हमेशा हमें आशीष देंगे वो अपना।